हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर एनसीईआरटी सीरीज। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम 8th क्लास के एनसीईआरटी है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले 9th क्लास के एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और 8th क्लास की इसके बाद एक ही क्लास रहेगी। उसके बाद जो 8th क्लास के एनसीईआरटी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो 5th चैप्टर है उसकी जो स्टोरी है और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चंस इस चैप्टर के बचे हुए थे, तो उनको हम अब डिस्कस कर लेंगे। फिर हम 6th चैप्टर है उसको भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी तो मैंने आपको पहले बता दी है और अब जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहता है, Princess September told her sisters that the little bird had gone to pay a visit डैश। अब कहता है कि जो इसमें फ्रेंड्स जो प्रिंसेस सितंबर होती है उसके पास एक लिटिल बर्ड होता है फ्रेंड्स। वो बोलता भी है, काफ़ी ह्यूमन बीइंग की तरह वो बातें करता है फ्रेंड्स। और वो प्रिंसेस को कहता है कि वो एक बार जाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, जब वो चला जाता है तो वो उसकी प्रिंसेस सितंबर की जो 8 सिस्टर्स होती हैं उनको वो क्या बताती है कि जो बर्ड है वो कहाँ गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी रहता है हमारा करेक्ट, टू हिज फादर इन लॉ। जो उसका फादर इन लॉ है उसके घर पे गया है जो लिटिल बर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने शायद आपको एक आध इफेक्ट बताए नहीं होंगे, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है उसकी जो सिस्टर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू होती हैं, अगली होती हैं और वो उससे काफ़ी ज़्यादा सेल्फिशलेस नहीं बात करते हैं, मीन्स वो उसे प्रेम नहीं करती हैं। 8 सिस्टर एक तरफ रहती हैं और प्रिंसेस सितंबर है वो एक तरफ रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि वो उसकी सिस्टर्स होती हैं, वो नहीं चाहती कि ये जो लिटिल बर्ड है ये प्रिंसेस के पास रहे। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो दुखी क्यों थी। तो फ्रेंड्स, कई कारण होते हैं। एक तो जब उसका पैरेट मर जाता है फ्रेंड्स, तो वो दुखी होती है। फिर वो दुखी कब होती है, जब लिटिल बर्ड उसको छोड़ के चला जाता है एक बार, तो वो सोचती है कि वो हमेशा के लिए चला गया, तो इसलिए वो फिर से दुखी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ही हमारा आंसर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। 20th नंबर का हमारा क्वेश्चन रहता है, व्हाट एडवाइस डिड द 8 प्रिंसेस गिव टू प्रिंसेस सितंबर रिगार्डिंग द लिटिल बर्ड। अब कहता है कि जो 8 सिस्टर्स होती हैं वो प्रिंसेस को क्या एडवाइस देती हैं छोटे पक्षी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि वो तो जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो लिटिल बर्ड को ओपन छोड़ती है, वो फुदकता रहता है कमरे में इधर से उधर बाहर भी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम इसको बाहर रखोगे तो एक दिन उड़ जाएगा, क्यों ना इसको तुम पिंजरे के अंदर बंद करके रखो। तो फ्रेंड्स, वो क्या कहती हैं, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी रहता है वो करेक्ट रहेगा, टू पॉप हिम इन ए केज, कि उसको केज के अंदर बंद करके रखे। फॉर हुम मेड द प्रिंसेस सितंबर स्लीप कंफर्टेबल ऑन द नाइट ऑफ द डे व्हेन हर पैरट हैड डाइड। अब कहता है कि जिस दिन उसका जो पैरट होता है वो मर जाता है, तो क्या ऐसी थिंग होती है जो प्रिंसेस सितंबर को कंफर्टेबल सोने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि उसी दिन जो लिटिल बर्ड होता है वो आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट। जिस दिन पैरट की डेथ होती है उसी दिन जो लिटिल बर्ड है वो आ जाता है प्रिंसेस के पास और वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। हाउ वाज प्रिंसेस सितंबर फीलिंग व्हेन हर 8 सिस्टर्स लेफ्ट द रूम शेकिंग देयर हेड। अब कहता है कि जब वो उसको ये कह के जाती हैं कि भाई कोई बात नहीं, नया पक्षी, ये बात है, ये जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये उसके बाद है जब वो पक्षी उड़ के चला जाता है। तो वो उसके सिस्टर्स आते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा, तो वो अच्छी नहीं होती उसकी जो सिस्टर्स। तो फिर उनके जाने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो अनईजी फील करती है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसेस वट माइट हैव पुट द बर्ड इन ट्रबल ऑन द वे। अब कहता है कि प्रिंसेस के अकॉर्डिंग प्रिंसेस ये सोचती है कि वो पक्षी क्यों नहीं आया, जो लिटिल बर्ड है वो क्यों नहीं आया। हो सकता है जो हॉक्स होते हैं उन्होंने उनको रोक लिया हो सकता है स्नेक्स होते हैं उन्होंने जो प्रिंसेस है उसको रोक लिया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। जो जाल होते हैं या फिर किसी ने उसका शिकार कर लिया हो, ऐसे करके वो सोचती है कि भाई कहीं जो लिटिल बर्ड है वो फंस गया होगा, इसीलिए वो नहीं आया है। फॉर हुम वॉज
प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेरी मच वरीड अबाउट। अब कहता है कि किसके लिए जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है बहुत ज़्यादा चिंतित होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा डी, वेरी करेक्ट, द लिटिल बर्ड। द लिटिल बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड वॉज मेकिंग ए साउंड ऑफ। अब कहता है कि जब वो पक्षी वापस आता है, लिटिल बर्ड वापस आ जाता है, तो वो प्रिंसेस के शोल्डर पे बैठ जाता है, तो वो किस प्रकार की साउंड करता है। तो हमारा जो हम डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर चलेंगे जो हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हमारा करेक्ट। ट्विट ट्विट की वो आवाज़ निकालता है जो लिटिल बर्ड होता है। जो बर्ड होता है फ्रेंड्स वो बातें करता है जो प्रिंसेस से, ठीक है। जब वो उसको केज में डालेगी तो वो कहता है कि नहीं, मुझे केज में रहना पसंद नहीं है, मैं कैसे, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो प्रिंसेस होती है, वो उसको ऐसे समझाती है कि जो उसकी मदर है, क्वीन है, उसकी कैट्स होती हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे अगर तुम्हें बाहर रखूँगी तो। लेकिन उसका पीछे से टारगेट क्या होता था कि उसकी जो बहन उसे सिखा के गई थी कि इसको पिंजरे के अंदर रखो नहीं तो उड़ जाएगा, तो उसका टारगेट ये होता कि वो हैबिचुअल हो जाए पिंजरे के, कि वो बाहर की आज़ादी को भूल जाए। लेकिन जो बर्ड होता है फ्रेंड्स, जो लिटिल बर्ड, वो भूलता नहीं है, वो रोता है और एक दिन वो क्या करता है, बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद से वो उसको बिल्कुल बाहर रखना शुरू कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा पोज भी करता है वो प्रिंसेस का। हु वॉज गिविंग ए पार्टी इन द लिटिल बर्ड्स फैमिली। अब कहता है कि जो लिटिल बर्ड होता है उसकी फैमिली को पार्टी कौन देता है, तो हिज फादर इन लॉ होते हैं, वो उसको पार्टी देते हैं। व्हाट डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर डू टू द लिटिल बर्ड व्हेन ही रिटर्न आफ्टर मीटिंग हिज फादर इन लॉ। अब कहता है कि जो लिटिल बर्ड होता है वो अपने फादर इन लॉ से मिलने के बाद वापस आ जाता है, तो प्रिंसेस क्या करती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि उसकी जो बहनें होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, उसको समझा देती हैं, सिखाती हैं, तो वो वही करती है। क्या करती हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट, पुट हिम इन ए केज, उसको पिंजरे में डाल देती है फ्रेंड्स। और जो पक्षी होता है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता है। व्हाट रीज़न डिड सी टेल द लिटिल बर्ड ओ फॉर पॉपिंग हिम इन ए केज। अब कहता है कि क्या रीज़न होता है कि वो उसको केज में जाने के लिए कहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रीज़न यही होता है कि जो उसकी सिस्टर्स होती हैं वो उसको सिखा देती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हर मदर्स कैट वर पॉलिंग इन द हाउस दैट नाइट, कि उसकी जो मदर की कैट होंगी वो उस दिन घर में घूम रही होंगी और वो तुम्हें खा जाएंगी, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें केज में डाल रही हूँ। तो ऐसा करके वो उसको केज में डाल देती है फ्रेंड्स। हु हैड एडवाइज्ड प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू पुट द लिटिल बर्ड इन द केज। अब कहता है कि जो पिंजरे में डालने की एडवाइस कौन देती हैं, तो फ्रेंड्स उसकी जो 8 सिस्टर्स होती हैं, प्रिंसेस होती हैं, वो उनको ऐसे सलाह देती हैं। द लिटिल बर्ड सेड व्हाट इज़ द जोक, व्हाट डज द बर्ड जोक रेफर टू। अब कहता है कि जैसे ही वो उसको बोलती कि मैं तुम्हें आज पिंजरे के अंदर रखूँगी, तो फ्रेंड्स वो खाना पीना भी बंद कर देता है और वो बोलता है पहले तो क्या जोक कर रही हो भाई, क्या मजाक कर रही हो। तो यहाँ पे जो जोक है वो किसको रेफ़र करता है, तो फ्रेंड्स जो जोक को किस सेंटेंस को रेफ़र करता है कि पुटिंग हिम इन द केज, कि वो जब पिंजरे में डालती है तब जो बर्ड होता है वो ये सेंटेंस ये क्योट करता है। और फ्रेंड्स वो कहते हैं कि जब तक तुम पिंजरे के अंदर नहीं जाओगे, केज के अंदर नहीं जाओगे, तब तक मैं तुम्हें चीनी का एक दाना भी खाने को नहीं दूंगी। तो वो केज के अंदर चला जाता है, लेकिन वो सुबह जब वो देखती है तो वो उसको बेहोश पाता है। द 8 प्रिंसेस टोल्ड प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। अब कहा व्हाट वाज देयर एडवाइस। अब वो उसको ऐसे देखो वो कितनी भोली होती है और वो क्या उसको किस तरह से उसकी प्रेज करके उसके द्वारा ये गलत काम करवा रही होती हैं, कि कहते हैं कि तुम कितनी बुद्धिमान हो जो कि तुमने हमारी एडवाइस को मान लिया है। तो फ्रेंड्स एडवाइस थी वो क्या थी, टू पुट द बर्ड इन द केज, ठीक है, यही एडवाइस होती है। जबकि रियलिटी क्या थी कि वो उस पक्षी को पसंद नहीं करती थी, कि वो इतना ज़्यादा उस पक्षी से क्यों प्रेम करती है और वो बर्ड है वो भी उसी के पास रहना चाहता है, तो इस चीज़ को वो देख नहीं सकती थी, इसलिए वो इस तरह की एडवाइस देती हैं। आगे है वाई डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट द बर्ड इन द केज। अब कहता है कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो बर्ड को केज के अंदर क्यों डाल देती है। तो फ्रेंड्स हमने तो देखा कि वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो उसको डाल देती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो करेक्ट, बिकॉज शी वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, प्यार करती है, इसलिए उसको पिंजरे के अंदर डाल देती है। वाई डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर गिव ए स्टार्टल क्राई। अब कहता है कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो घबरा के चिल्लाती क्यों है, बहुत ज़ोर से क्यों चिल्लाती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब वो उसको फेंटेड देखती है तो वो क्या
होती है, चिल्लाती है। सी सा द बर्ड लेइंग एट द बॉटम ऑफ द केज, जब वो पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ देखती है बॉटम पे, तो वो चौंक जाती है और घबरा के चिल्लाती है। व्हाट विल हैपन टू द बर्ड इफ़ ही कैन नॉट सिंग। अब कहता है कि फ्रेंड्स जो बर्ड होता है ना, वो हर रोज़ उसके लिए गाना गाता है अलग अलग तरह के। तो उस दिन जब वो पिंजरे में डालती है तो वो गाना नहीं गाता, तो वो कहती है कि गाना गाओ मेरे लिए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं तुम्हें पता नहीं बाहर की आज़ादी कितनी अच्छी होती है, नेचर। वो ऐसे से कहता है कि झीलों का पानी मुझे बहुत पसंद है, नेचर बहुत पसंद है। फिर वो कहते कि नहीं, तुम पिंजरे में रहो, मैं तुमको घुमाने के लिए ले चलूँगी। तो फिर वो बोलता कि नहीं, ऐसे मुझे पसंद नहीं, तुम तो ऐसे ही अपनी मन मर्जी के घुमाओगे, मुझे तो बाहर का नेचर बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो दोनों आर्ग्यू भी करते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स कहता है कि व्हाट विल हैपन टू द बर्ड इफ़ ही कैन नॉट, अगर जो पक्षी है वो गाना नहीं गाएगा तो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ही विल डाई, वो मर जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं, जैसे हम मान लो स्पैरो ही लगा लो, अगर वो बोलेंगे नहीं तो एक दिन बोलेंगी कब, जब वो जिंदा रहेंगी। बोलेंगी नहीं तो वो इसका मतलब वो मर जाएंगी। आगे चलेंगे। वाई डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर लीव द विंडो ऑफ हर रूम ओपन डे एंड नाइट। अब कहता है कि एक दिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो फिर अपनी जो खिड़की है उसको खोल के रखती है दिन रात। क्यों खोलती है फ्रेंड्स, तो किसके लिए खोलती है, लिटिल बर्ड के लिए खोलती है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट, द बर्ड मे कैम एंड गो आउट एनी टाइम। ठीक है, वो उसकी बात मान लेती है और फिर उसको बाहर ही आज़ाद रखती है जब वो फेंटेड हो जाता है उसके बाद। हाउ डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर ग्रो अप। अब कहता है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो ग्रो कैसे होती है, मीन्स ग्रो होने के बाद कैसे लगती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए ब्यूटीफुल यंग लेडी, जो प्रिंसेस होती है उसका हर्ट भी काफ़ी सुंदर होता है, तो वो देखने में भी काफ़ी सुंदर होती है। जबकि जो 8 सिस्टर्स होती हैं वो काफ़ी बद्दी और झगड़ालू किस्म की होती हैं फ्रेंड्स। और फिर क्या होता है, जो प्रिंसेस होती है उसकी शादी कर दी जाती है कंबोडिया के राजा के साथ। और उनकी जो 8 सिस्टर्स होते हैं उनकी शादी जो काउंसलर होते हैं किंग के, उनके साथ की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस और हैं, उनसे भी हम इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। आगे है हु वॉज प्रिंसेस सेप्टेम्बर मैरिड टू। अब कहता है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर की शादी किससे होती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जो किंग ऑफ कंबोडिया होता है उसके साथ उसकी शादी होती है। हाउ वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर कैरीड टू द सिटी ऑफ हर हस्बैंड। अब कहता है कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है उसको उसके ससुराल में कैसे लेके जाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट, ऑन ए वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट के ऊपर बैठा के जो राजकुमार होता है कंबोडिया का वो उसको ले जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड 8 प्रिंसेस ग्रो अप। अब कहता है कि जो 8 प्रिंसेस होते हैं वो कैसे ग्रो होती हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट, एक्सट्रीमली अगली, और दूसरा रहेगा डिसएग्रीबल। डिसएग्रीबल होता है झगड़ालू। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट। दोनों ही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो 8 प्रिंसेस के हैं। वाई डिड द 8 प्रिंसेस ग्रो एज अगली एंड डिसएग्रीबल लेडीज। अब कहता है कि वो ऐसी अगली और डिसएग्रीबल लेडी क्यों हुई। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा सी, बिकॉज दे नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन। क्योंकि फ्रेंड्स वो हमेशा क्या होती थी फ्रेंड्स, यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाया है, जबकि हम वास्तविकता हम देखें तो वो एक्चुअली में उनका हार्ट सुंदर नहीं था, इसलिए वो सुंदर नहीं होती हैं। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू बुक ये हमारा आंसर है ये वो है, बिकॉज दे नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन। वो कभी भी अपनी खिड़कियां खुली करके नहीं सोती थी। आगे है हु वर दी 8 प्रिंसेस मैरिड टू। अब कहता है कि जो 8 प्रिंसेस होते हैं उनकी शादी किससे होती है। तो किंग्स काउंसलर के साथ उनकी शादी होती है। व्हाट डिड ईच ऑफ द 8 प्रिंसेस गेट इन डोरी। अब कहता है कि प्रत्येक प्रिंसेस को डोरी में क्या दिया जाता है। तो 1 पाउंड टी दी जाती है और साइमस कैट दी जाती है फ्रेंड्स, एक काली बिल्ली उनको दहेज के रूप में दी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि 6 चैप्टर रहता है फ्रेंड्स, और इसकी थोड़ी सी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जैसा कि आपको पता है क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है दी फाइट। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है दी फाइट, लड़ाई, और रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स आपको लर्न होना चाहिए राइटर का नेम,
तो फ्रेंड्स जैसा कि चैप्टर के नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि जो इसमें फ़ाइट की बातें की गई हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो 2 मेन कैरेक्टर होते हैं। एक तो लड़का होता है जो कि राजपूताना से रिलेट करता है, छोटा लड़का होता है और वो कुछ टाइम के लिए राजपुर में आता है फ्रेंड्स। राजपुर में आता है तो वहाँ पे वो एक दिन फॉरेस्ट में जाता है, काफ़ी गरीब हम उसको बोल सकते हैं कि पुअर घराने से वो रिलेट करता है। तो एक दिन वो फॉरेस्ट में जाता है जहाँ पे उसको एक कुंड मिलता है पहाड़ी के बीच में, ठीक है। तो उसको वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी साफ़ सुथरा उसका पानी होता है और वो उसका मन करता है कि मैं इसमें नहा लूँ, स्विम कर लूँ। तो फ्रेंड्स दूसरा लड़का आ जाता है और वो उससे लड़ाई करने के लिए कहता है और वो अपने आप को वॉरियर कहता है कि मैं वॉरियर हूँ और अगर तू ये या तो इस पॉन्ड को छोड़ के चला जा, नहीं तो मेरे साथ लड़ाई कर ले, फाइट कर ले। तो फ्रेंड्स वो कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो फ्रेंड्स वो दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करते करते जैसे मल्ल युद्ध करते हैं, ठीक है, डोल वार करते हैं। तो फ्रेंड्स उनमें वो करते करते वो पॉन्ड में गिर जाते हैं और फिर पॉन्ड में वो धंस जाते हैं, काफ़ी थक जाते हैं दोनों। पहले जो लड़ाई शुरू करता है वो वॉरियर कहता है अपने आप को, जो दूसरा बड़ा लड़का होता है जो है उससे हेल्दी होता है और उसकी जो सेहत होती है वो काफ़ी हेल्दी होती है, उसकी मोटे मोटे होठ होते हैं और लंबा और मोटा होता है फ्रेंड्स, नाक होती है उसकी चौड़ी होती है। तो वो उससे झगड़ा करता है। तो फ्रेंड्स फिर वो क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन पे निकलते हैं कि आज की लड़ाई यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम नेक्स्ट डे लड़ाई फिर से करेंगे, जो जीतेगा उसी का पॉन्ड होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इसका पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पार्ट जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो रणजी होता है, ठीक है, जो राजपुर में आया है, अब जो राजपूताना लड़का होता है रंजीत होता है फ्रेंड्स। तो वो कहता है कि क्यों हम लड़ाई कर रहे हैं, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स फिर उसको याद आता है कि मैं ऐसे हार भी नहीं मान सकता, जब तक वो हार नहीं मानेगा, वो मेरे साथ सुलह नहीं करेगा, तब तक मैं पहल नहीं करूँगा। तो फिर ये दूसरे दिन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कहते हैं कि भाई वो कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, ये लड़का कहता है कि मैं फाइटर हूँ। तो ऐसे दोनों में खिंचातानी होती है फ्रेंड्स। फिर वो कहता है कि जो वॉरियर कहता है, दूसरा लड़का जो लंबा और मोटा होता है, वो कहता है कि अगर तू इस पॉन्ड के 12 चक्कर लगा देगा स्विम करके तो मैं मेरे को दिखा दे। तो फ्रेंड्स झट से जो फाइटर होता है, रंजीत होता है, वो झट से 12 चक्कर उस पॉन्ड में लगा देता है। तो उसको देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि ये दिखने में तो इतना पतला दुबला लग रहा है और 12 चक्कर लगा दिए इसने पॉन्ड के। तो फ्रेंड्स वो कहता है कि तुमने ऐसे कैसे, वो कहता है, रंजी कहता है कि मैंने तो लगा लिए, क्या तुम भी लगा सकते हो। तो वो चुप हो जाता है। फिर फ्रेंड्स दूसरी बार वो क्या करता है, वो कहता है, जो रणजीत होता है वो उस लड़के को कहता है कि अजनबी लड़के को, स्ट्रेंजर को, कि क्या तुम भी पानी के अंदर से स्विम कर सकते हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे पानी के अंदर से स्विम नहीं करना आता, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों में क्या करते हैं, जो वॉरियर बोलता है अपने आप को, जो वो लड़का होता है, वो कहता है कि क्या तुम मुझे ये सिखा दोगे कि भाई पानी में तैरना इतनी अच्छे से और पानी के नीचे से तैरना। तो वो कहता है कि हाँ मैं तेरे को सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स उनमें धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर वो अपना नाम बताता है कि भाई मेरा नाम सूरज है और आपका, वो बोलता है कि मेरा नाम रणजी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से दोनों में सुलह हो जाती है और फिर सूरज कहता है कि अगर तुम मुझको स्विम करना और ऐसे तैरना सिखा दोगे तो मैं तेरे को अपनी, मेरे घर पे भैंस है, गाय है, उसका दूध पिला दूंगा, तू भी मेरी तरह मोटा और लंबा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन दोनों में सुलह हो जाती है और वो उसको सिखाने के लिए कहता है और वे आगे से क्या बन जाते हैं, वे दोनों तालाब में दोनों डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं और फिर बिल्कुल पास पास आके बैठ जाते हैं फ्रेंड्स। और जो एक पहाड़ी होती है उस पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो देखता है कि भाई दो जो अलग अलग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, वे अब पास पास में बैठे हुए हैं। और इसी के साथ जो लास्ट में हम देखते हैं कि जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। वो सूरज कहता है कि मैं भी तुझे अब मेरी तरह ही पहलवान बना दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो इसके साथ जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है और जो रणजी होता है उसको अपने विजय का, अपनी विक्ट्री महसूस होती है कि भाई ऐसे कि मैंने, जैसे कि उसने लड़ाई शांत करके उसके मन को जीत लिया। तो वो कहता है कि पॉन्ड हम दोनों का है। तो इस तरह से लास्ट में जो रंजित होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। और कुछ एक आधे इंसिडेंट हैं फ्रेंड्स, फैक्ट हैं, वो हम चैप्टर के जब क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम डिस्क्राइब कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं फ्रेंड्स, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही हैं। जो पहले वाला 5th चैप्टर था वो काफ़ी बड़ा था। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं।
व्हाट डज रंजीत डिस्कवर। अब वो कहता है कि रंजीत ने क्या डिस्कवर किया। तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि रंजीत ने फॉरेस्ट के अंदर एक पूल को डिस्कवर किया है। तो ऑप्शन नंबर ए रहता है करेक्ट। वेयर हैड रंजीत बीन स्टेइंग। अब कहता है कि रंजीत है वो कहाँ पे ठहरा हुआ है। तो लगभग 1 मंथ से वो राजपुर में ठहरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। वेयर डिड रंजीत फाइंड द पुल। अब कहता है कि रंजीत है वो पुल को कहाँ फाइंड करता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि वो फॉरेस्ट में पुल को फाइंड करता है। आगे है रंजीत एक्चुअली बिलोंग टू। अब कहता है कि रंजीत वास्तव में कहाँ से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स राजपुताना से बिलोंग करता है। हाउ वर द पुल्स इन राजपुताना। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू रंजीत राजपुताना में किस प्रकार के पुल हैं। तो स्टिकी, मडी और डर्टी, ऑल ऑफ दी अबो। तीनों ही प्रकार के जो पुल पाए जाते हैं, चिपचिपे, गंदले और मड्डी कीचड़ भरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो वो फाइट करते हैं रंजीत और सूरज, जो सूरज ने अपना नाम लास्ट में बताया है फ्रेंड्स, तो उनमें जैसे स्क्रैच पड़ जाते हैं जैसे नाखूनों के, वो ऐसे करके, क्योंकि वो मल्ल युद्ध कर रहे होते हैं। तो फिर घर जाके वो रंजित होता है वो बताता भी नहीं है, ऐसे छुपाता है कि भाई मेरे ऐसे निशान कहीं मम्मी को दिख ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें आती हैं, आगे क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, आगे है हाउ वाज द पुल इन द फॉरेस्ट। अब कहता कि फॉरेस्ट में पुल था वो कैसा था। तो क्लीन था फ्रेंड्स, कोल्ड था, इनवाइटिंग था, ऑल ऑफ दी अबो। काफ़ी साफ सुंदर अट्रैक्शन वाला पुल था। व्हाट्स हु सेड आई एम ए वॉरियर। अब कहता है कि कौन ये क्योट करता है। तो फ्रेंड्स सूरज होता है वो ये क्योट करता है कि मैं एक क्या हूँ, वॉरियर हूँ। आगे है हु सेड आई एम ए फाइटर। अब कहता है कि फाइटर कौन कहता है अपने आप को। तो रंजीत होता है वो अपने आप को फाइटर बताता है। ये आपको लर्न होना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट डेज फाइट। अब कहता कि पहले दिन की फाइट का रिजल्ट क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि देयर वाज नो फाइट ऑन द फर्स्ट डे, ये भी नहीं है। देयर द फाइट एंडेड इन ए ड्रॉ। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। जो फाइट होती है वो ड्रॉ के ऊपर ख़त्म हो जाती है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द फाइट। अब कहता है कि फाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। तो फ्रेंड्स जो सूरज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट के लिए। हु मेड द फर्स्ट अटैक। अब कहता कि पहला अटैक कौन करता है। तो पहले थप्पड़ है वो सूरज लगाता है रंजीत को। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सेकंड डेज एनकाउंटर। अब कहता है कि सेकंड डे के एनकाउंटर का क्या रिजल्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखें तो दे बोथ बिकम फ्रेंड्स, दोनों ही क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं फ्रेंड्स। हु वॉज ए स्किलफुल स्विमर। अब कहता है कि जो स्किलफुल स्विमर है वो कौन होता है। तो रंजीत होता है फ्रेंड्स यहाँ पे स्किलफुल स्विमर, और उसी को देखकर जो सूरज होता है वो विड्रॉ कर लेता है फ्रेंड्स। व्हाट डिड रंजीत फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। अब कहता है कि जो रंजीत होता है वो घर में ये बताने के लिए डिफ़िकल्टी महसूस क्यों करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। द कट्स एंड ऑन हिज फेस, लेग एंड आर्म्स। क्योंकि फ्रेंड्स वो डिफ़िकल्ट ये करता है कि उसके जो चोट लगी हुई थी फ्रेंड्स कट की या स्क्रैचेस जो पड़े हुए थे उसके फेस पे, लेग्स पे, उनको छुपाने में वो क्या करता है, डिफ़िकल्टी महसूस करता है। ठीक है, वो बताना नहीं चाहता कि मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई है अपने मदर को। ओके, व्हाट विल रंजीत टीच सूरज। अब कहता है कि रंजीत है वो सूरज को क्या टीच करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम देखें तो स्विमिंग वो उसको सिखाता है, रंजीत सूरज को सिखाता है, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। आगे करेंगे फ्रेंड्स, ओनली एक ही क्लास रहती है हमारी 8th क्लास के एनसीईआरटी की और उसके बाद हम 7th क्लास के एनसीईआरटी करेंगे। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।